ज्ञान आत्मा को मिलिब आत्मा पूरा सुस्थ सबल हो आत्मा सुस्थ हो गला केमिति जानिबा शरीर सुस्थ थिले रोग आसुनी ना इम्यूनिटी पावर पूरा मजबूत रोज सेमती आत्मा तंदुरुस्त अच्छे तार लक्षण कोटा केमती जानिबा कमलेश भाई केमती जानिबा ये आत्माटा पूरा पावरफुल अच्छे केमती चिन्हिबा बाबा कहले ता भितर पॉजिटिव जिनस देखा गुण देखा मूल्य देखा केबे चिड़चिड़ा हबनी क्रोध करबनी असंतुष्ट हबनी सब संतुष्ट रहिब सदा सुखी रहिब तो जानिबा से आत्मा तंदुरुस्त अच्छे ताले एबे चिन्हि पारिबा ना निजको तंदुरुस्त अच्छे ना जो दिन रागिबा से दिन भाविदबा आज आत्मा को खाया को मिलेनि ना बाबा से तो एक्यूरेट रूप से जोग लगे जदि बाबा से तो स्मृति अच्छे तार निशानी सब देखा से आत्मा पूरा साइलेंस रही आवश्यक सेती कथबार्ता व्यर्थरे केबे जीवनी समर्थ चिंतन करिब आत्मार सबुठ बड़ भोजन कोटा तार विचारटा संकल्पटा तो संकल्प प्रति पूरा ध्यान दबा दिन जाक भितर मोर संकल्पर क्वालिटी को प्रकार थिला तो आज बाबा मुरली रे पिला मान को पढ़ाईर महत्व पूछत संगम जुगरे स्वयं भगवान ज्ञान रसागर बाबा पिला मान को पढ़ाई आसत किंतु पढ़ाई द्वारा कौन सब मिलूचे आज आम मूल्य आधार रे जानी पारिबा आज डेट हूँ 6 जून 2025 मुरली बाबा कही मीठे बच्चे भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो आज बाबा कहले भविष्य रे उच्च कूल रे आसीबार आधार होची वर्तमान पाठ पढ़ाट ये पाठ को जेते भल रूप रे पढ़िबा आमे भिकारी रो राजकुमार हे परिबा नशा अच्छे ना ने राजा को बेसी नशा ना राजकुमार को बेसी नशा क्या को नशा राजा तो हो गला ना राजकुमार को बेसी नशा रोचे मो भविष्य राजा है किछि समय पर मते राजगद्दी रे बसिबार अछि तो बाबा कहले पिला माने लक्ष्य रख जे मते भिकारी रो राजकुमार हबार अछि आ तार आधार कोटा पढ़ाई अटे प्रश्न है गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है कैसे सुनार चामच मुखरे उच्च कूल उच्च पद तार प्राप्ति 2टा प्रकार का हो बाबा को जन केमिति दान पुण्य कर ले तो बाबा ने कहा एक भक्ति में दान पुण्य करने से और दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से जो द्वापर जुग ठारू कर्म फल आरंभ हो गला जेमिति कर्म सेमितिकार फल जदि दान पुण्य कले तार रिटर्न रे आउटे जन्म रे राजाई कूल रे जन्म मिलला किंतु वर्तमान आमको पढ़ाई आधार रे भविष्य रे राज्य पद मिले जीव तो भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं लेकिन वो हो गया हद का तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो बाबा के लिए भक्ति मार्ग रे दान पुण्य कले साहूकार घरे जन्म मिलगला राजार परिवार भितर जन्म मिलगला किंतु से संपत्ति सब हद्र अटा क्षणस्थायी विनाश हो किंतु एठी बाबा द्वारा जो पाठ पढ़ुछन ये ज्ञानर आधार रे भविष्य आमको सुनार चामुच मिल
छोट पिला मानकर मुखरे थिबो सोनार चामच सेटा कौन पे देखौछन्ति भरपूर तार निशानी अटे सेठी छोटटू ही आत्मा सुख शांति संपन्न थे कौन सी दुखर चिन्ह का नहीं। तो बाबा की तो बेहद की बात हो जाती। भक्ति में पढ़ाई से राजा ही नहीं मिलती है। भक्ति रे शास्त्र पुराण पढ़िवा द्वारा राजा मिलिब के नहीं। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते उतना ऊंच पद पाते हो। इटी जे जो माने भल रूप से पढ़ुचंते से मन को उच्च पद मिल जाए। मुरली खाली शुणीदे उच्च पद मिल जाए नहीं ताले कौन कर पढ़ाई माने कोटा चार्टा सब्जेक्ट उपर ध्यान दबार अच्छे ज्ञान योग धारणा सेवा चार्टा सब्जेक्ट जदि फुल मार्क रखुचन तेबे जाकि उच्च पद मिल पार। ओम शांति। मीठे मीठे सिखलते बच्चों को रूहानी बाबा बैठकर समझाता है। आज बाबा फास्ट कहीदे मोर पिला माने बसचंत केमती कर अति मीठा आउ सिखलता पिला बहुत वर्ष परे बाबा से तो मिशुचंत। बाबा को तो नशा अच्छे ना ना मोर पिला मान सहित मु मिशुची आमको से नशा चढ़ुची के 5000 वर्ष परे मते किए मिलगले बाबा मिलगले। बाबा हमको बुझौचंते इनको कहा जाता रूहानी ज्ञान है और बाबा आकर भारतवासी बच्चों को ही समझाता है। बाबा का को बुझेले भारतवासी पिला मन आदि भारत भूमि रे को माने थिले देवी देवता माने थिले। से देवी देवता आत्मा मन को बुझौचंते अपनी को आत्मा समझो बाबा को याद करो। यह बाप ने खास फरमान किया है वो तो मानना चाहिए ना। बाबा हमको प्रथम मत देदेले पिला मन निज को आत्मा भाव निजर पिता को मने पका। बाबा कहिले आमे मानिबा ना नहीं मानिबा। तो बाबा के ऊंचे ते ऊंच बाप के श्रीमत तो मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है। सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हो। श्रीमद भगवत गीता आज विख्यात अटे। श्रीमद बहुत महत्व अच्छे किंतु से श्रीमद मिलुचे क्या आम पिला मान को मिलुचे। तो बाबा को बाबा को केवल श्री श्री बोली कहुचे श्रेष्ठ रु श्रेष्ठ अटंते। वही श्री श्री बनाते श्री माना श्रेष्ठ है। जे श्रेष्ठ रु श्रेष्ठ शिव बाबा से आत्मा मान को श्रेष्ठ बनौछन श्री बनौछन्ते। तो तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है इन्हों को बाबा ने ऐसा बनाया है। किन्हों को लक्ष्मी नारायण को। बाबा जो साकार थिले ना बाबार साइट लक्ष्मी नारायण का चित्र थिला। तो बाबा चित्र को देखे कि कहते एमिति बनया वाला किए शिव बाबा हटनते। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम क्या है? नुआ दुनिया को जीवा पे पाठ पढ़ुछत तले नुआ दुनिया ना कौन सत्यजुग नुआ दुनिया ना कोटा केते सारा बाबा ना कहन ना कौन अटे। तो बाबा ने कहा स्वर्ग अमरपुरी सतखंड पैराडाइज हेवन शिवालय केते सब नाच। तो बाबा की महिमा के लिए नाम बहुत है। कहते भी है स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गया नर्कवासी था ना। जदि कार मृत्यु हो गला तापे कुछ से स्वर्ग को गला स्वर्गवासी हो गला ता पूर्वर कोठी थिला बुझिबा कथा ना नर्क रे थिला। तो बाबा के मनुष्य में इतनी समझ नहीं है। स्वर्ग और नर्क नई दुनिया पुरानी दुनिया किसको कहा जाता कुछ भी नहीं जानता। कहते स्वर्ग नर्क किंतु कोठी अच्छे क्या जना कर। स्वर्ग कहले कोठी देखते ऊपर देखते नुआ दुनिया कोटा पुराना दुनिया कोटा बाबा कहते किसी जना ना। आम पिला माने जानीदे स्वर्ग नर्क सब कौटी हो
ए स्थूल जगत रे का होचे तो बाहर का भव का कितना है। नर्क भितर अच्छे किंतु केते आडंबरना ना केते बड़ बड़ बिल्डिंग बनोचे केते सारा इन्वेंशन होचे। तो बाबा के तुम बच्चों में भी थोड़े ही है जो समझते बरोबर हमको बाबा पढ़ाता है। बाबा के लिए पिला मान को भीतर भी बहुत कम जन अच्छा जो मैंने भावुंट मत पढ़िया वाला किए से बाबा पढ़ाऊँ ताले आम ता भीतर अच्छा ना ना बाबा पढ़ाऊँ निश्चय अच्छे पूरा। तो बाबा के हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम तो बेगर टू प्रिंस बनेंगे तो पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। छोट पिला मान को जदि कहीदेवा राजकुमारी कि राजकुमार से मन केते नशा चढ़ी जाउछ ना ना। तो बाबा के लिए पाठ पढ़ुछ कौथि भविष्य राजकुमार हवा पाए यह पढ़ाई है। जैसे वरिष्ठरी इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है हम घर बनाएंगे फिर यह करेंगे रहता है ना। जमी डॉक्टरी पढ़ुंट वकिलाती पाठ पढ़ुंट मने मने भावी दौन ना ना मु डॉक्टर हेबी इंजीनियर हेबी एमती गोटे बड़ घर बनैबी एमती सब करी केते सारा चिंतन चलुचे। तो बाबा के हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। बाबा के लिए पिला मन को केते नशा चढ़ीवा दरकार। एठी आमे पाठ पढ़ुचंते पढ़ाई जितले सरी जीव हमर जन्म कोठी हब उच्च कूल रे हमर जन्म हो। सबुठ उच्च कूल कार थिला देवता मानकर। तो बाबा की जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले फिर राजा ही चलानी है। जे जेति की अधिक पाठ पढ़िब ताको उच्च कूल रे जन्म मिले ताले उच्च घर कोटे राजा ही परिवार भीतर राजा घरे जन्म नब और राजा ही करिब। गाया भी जाता है ना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। छोट पिला जन्म हो ता मुखरे सुनार चामच सुनार दुनिया थिबो ना। तो बाबा के एक तो ज्ञान द्वारा यह गोल्डन इन स्पून माउथ मिल सकता है और दूसरा अगर दान पुण्य अच्छी रीति करेंगे तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। बाबा के लिए पढ़ाई द्वारा सत्य जुग राजकुमार है पर आ भक्ति मार्ग रे जदि दान पुण्य आत्मा करछे ता द्वारा भी राजा कूल रे जन्म नहीं पारिब। वो हो गया हद का। यह तो बेहद का है। बाबा के लिए द्वापर जुगर संपत्ति जोटा भी मिलला सब हद्रट सीमा भीतर अच्छे सत्य जुगर संपत्ति बेहद रट है। हर एक बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी ना समझ में आए तो क्या करे बाबा के लिए भल रूप रे बुझ। जदि किसी बुझी पारन से कौन करिबा बाबा के पूछ सकते हो। नोट करो यह बातें बाबा से पूछना है। बाबा के लिए पिला माने नोट कर बाबा तो कौन कौन मते पचारिबार अछि। जदि मन रे बाबा को पचारुचंती किसी क्वेश्चन तार आंसर बाबा दौचन ना को आधार दौचंते मूल्य आधार दौचंते। मुख्य है बाबा की याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है उनको ठीक कर देंगे। बाबा के लिए मुख्य सब्जेक्ट होचे बाबा को मने पके। जदि बुद्धि रे कौन से संशय आसीगला प्रत्येक दिन जदि मुरली शुणुचंते बाबा को मने पकाउचंते बाबा बुद्धि को ठीक करि परिबे। तो बाबा कहे मुख्य तो बाप की याद है। यह बच्चे जानते जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते फिर ऐसा जन्म मिलता है। बाबा के लिए द्वापर जुग ठारू कर्मर हिसाब आरंभ हो। भल कर्म कले भल परिवार जन्म। जदि खराब कर्म करेंगे कर्म बंधन आरंभ हो। शरीर को कर्म भोग स्टार्ट हो गला। संबंध भितर दुखी बनी जाए। आ अर्थरे संपत्ति रे भी
कष्ट ही जीव ना। तो बाबा कहे कोई कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है, बात मत पूछो। आत्मा एमिति कर्म करछे तार बंधन एते रूप रे आसुचे। बाबा कहले न कहले भल हम, ये सब पास्ट का कर्म बंधन है। जोटा भी आत्मा वर्तमान भोग करछे से सब होचे अतीतर कर्म बंधन अटे। और राजाए भी कोई ऐसे ऐसे होते, उनका भी बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। बाबा कहले एमिति भी राजा माने रोचंते, भले राजा हेइथिबे किंतु कर्म बंधन कड़ा रूप रे आस्थिबो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई बंधन नहीं है। लक्ष्मी नारायण भी महाराजा महाराणी थिले। लक्ष्मी नारायण को किसी बंधन थिला कि ना? कौन पे नथिला? से आत्मा माने संगम जुगरे सब कर्मर हिसाब को चुक्त कर देछ और एतिकी पुण्यर पूंजी को जमा करछन्ते जे सेठी कर्मर बंधन आका नाई। वहाँ है ही योग बल की रचना। बाबा कहले सत्य जुगरे देवी देवता मानकर योग बलर रचना सेठी विकार आका नाई। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते, क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता है? बाबा कहले जोग बल आधार एते बड़ विश्वर राजनीति को आम नौछन, ताले जोग बल द्वारा संतान कौन जन्म हो पारे कि हो पारे? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। देवी देवता माने जो शरीर छाड़े आगुरी से साक्षात्कार हो। कौन साक्षात्कार हम? मु छोट पिला के अथरे जन्म ने ताले मृत्युर से दुख रहिबो कि नहीं? तो बाबा की वहाँ तो ये कॉमन बात हो जाता है। खुशी में बाजे बजते रहते हैं कि जदि शरीर छाड़ी देला खुशी रे बाजा बजे के ताको ने श्री मृत्युर कौन से शोक आका नाई। तो बाबा के बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं, शरीर वृद्ध हो गला ताको साक्षात्कार हम। मु जाके गोटे छोट पिलाई के जन्म नेबे ताको खुशी रे से शरीर छाड़िबो ना। तो बाबा के महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है। बाबा के लिए महात्मा ठारू मध्य अधिक सम्मान क्या को दिया जाउचे? छोट पिलाटा को, क्योंकि वो महात्मा फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है। कि जे महात्मा होचे पूरा जीवन को अतिक्रम करछे, भले से विकारग्रस्त होने, विकार नॉलेज तो अच्छे ना। तो बाबा के विकारों को जानता है, छोटे बच्चे तो नहीं जानता है। छोट पिला मान को तो विकार कौन जना का ना। ताले सबुठ बड़ महात्मा किए? छोट पिला माने अटंते। इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। छोट पिला मान को महात्मा ठारू मध्य उच्च बोली कहा जाउचे। वहाँ तो सब महात्माएं हैं। कहाँ पर? सत्य जुगर प्रत्येक पिला माने महात्मा थे आ बड़ माने भी महात्मा थे। श्री विकार कौन जना का ना। आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र अटे। और श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं, वो तो सच्चा महात्मा है। श्री कृष्ण को मतलब महात्मा बोले कहछन, ताले सच्चा महान आत्मा किए? श्री कृष्ण अटंते। सतयुग में है ही महान आत्माएं और उन जैसे यहाँ कोई भी हो ना सके। बाबा के लिए देवी देवता माने जेमती महात्मा थिले सेमतिकार महान आत्मा ए पतित सृष्टि रे के हे परिबो के? कौन पे हे परिबो ने? शरीर भी अपवित्र, आत्मा भी अपवित्र, संपूर्ण पवित्र नुह। तो बाबा की तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहले मोर पिला मान को बहुत खुशी रहबा दरकार। कोथि पे? कौन पे खुशी हेबे? एबे कौन मिलुचे हम? तो बाबा के अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। बाबा जो नुआ दुनिया तैयारी करछन्ते से नुआ दुनिया रे मु जन्म नेबे, तार खुशी अच्छे ना नहीं? अच्छे। यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी तो होती है ना। गोटे नुआ घरटा जदि बनाउछन्ते से लोकटा केते खुशी लगुच ना ने। पुराना घरटा केते जल्दी छाड़िबे, नुआ घर को जीवे। सेमती बाबा आम पे नुआ दुनिया तैयारी करछन्ते। ए पुराना दुनिया भितर रही कि भी पिला मान को
बहुत खुशी ना ना केते जल्दी नुआ दुनिया को जीवा। तो कितनी अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होता है, वो तो अपने को ऊंच कुल के समझते। वास्तव में यहाँ कोई भी ऊंच कुल के नहीं है। बाबा कहले जैनी मान पाखे बहुत धन रोचे से मैंने बड़ बड़ महल बनाऊँ, किंतु बाबा कहले ये जो पतित सृष्टि भितर किए उच्च कूलर अच्छा किए अच्छा किए भी नहांते। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं। कार जदि विवाह करने को चाहते खोजुंट कोटा उच्च कूलर होते धन माल बहुत थी सेमती घर खोजुंट ना। आगुरी कौन खोजुले संस्कार केमती भल थी। तो बाबा की वहाँ कुल आदि की बात ही नहीं होती है। सत्य जुगे कूलर किसी कथा का नहीं कौन पे से तो गोटे धर्म गोटे भाषा गोटे कूल थिला ना, से कूल भी देवी देवता मान। तो बाबा की वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा तो ना कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो। से गोटे कूल को जीवाई आमे पिला माने संगम जुगर अभ्यास कर को अभ्यास कर एक धर्म एक राज्य एक भाषा केमती स्थापना हम एक मत अनुसार चले। से एक बाबा हमको को मत दल। तो बाबा के हम एक बाप के बच्चे सब आत्मा है। आत्मा है फर्स्ट और पीछे है शरीर। आमे सबुजाक आत्मा गोटे बाबार संतान अटन। एक बाबार मत अनुसार चलवा तो गोटे कूलर स्थापना हो। फर्स्ट होचे आत्मा पछरे होचे शरीर। किंतु पूर्वर कौन भावुले प्रथमे देह आत्मार ज्ञान तो नथिला। तो बाबा की दुनिया में सब देह अभिमानी रहते। तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा के लिए भले घर गृहस्थ भितर रोच किंतु निजर स्थिति को बना, अवस्था को तैयारी कर, निज को आत्मा बोली निश्चित कर। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहता होगा। बाबा तो केते बड़ गृहस्थ ना बाबार केते सब पिला मन बाबार केते चिंतन चालू थो। इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। किनको ब्रह्मा बाबा को एते सारा पिलार चिंतन रोचे ना, हेले भी निजर पुरुषार्थ करिया को पड़े। मैं कोई सन्यासी तो नहीं हूँ, बाबा ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र तो है ना, और ब्रह्मा ही सबसे ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य चित्र अच्छे। ये तीन जन जाक भीतर ऊंचा किए बाबा के ब्रह्मा है। उनको छोड़ बाप किस में आएगा। ब्रह्मांकर रथ छड़ा आ कौन से आत्मा भीतर है बाबा तो आसवे नहीं। तो बाबा के ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता है। ब्रह्मा बाबा को बाबा नुआ रे जन्म दौरान कि नाई, ब्रह्मा ये दुनिया भीतर एका रोचते ता भीतर बाबा बाछुचंते। तो बाबा के देखते हो ना इनको कैसे एडॉप्ट करता है। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। प्रथमे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट कले। ब्रह्मांकर मुख द्वारा आम पिला मन को रचना कले। आमको टाइटल मिलला कोटा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण और ब्राह्मणी। तो बाबा के लिए सबुजाक कथा को किए जाने आम एका जानते ना आ किए मध्य जानवे ने कहते ही ये तो जवाहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। देखिए लोग कौन कहते ब्रह्मा बाबा को देखिए कि ये तो जवाहरतर व्यापारी थे, तुम्हें आपको ब्रह्मा बने देच। तो बाबा के उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कैसे पैदा होंगे। जदि बाबा नुआ दुनिया तैयारी करेंगे तो ब्राह्मण मानकर आवश्यकता अच्छे। एते सब ब्राह्मण माने केमिति जन्म नेबे तापे पद्धति कोटा। शिव बाबा प्रथमे ब्रह्मा भितर प्रवेश कले, ब्रह्मा द्वारा रचना रचिले। तो बाबा की एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है।
ये तो बहुत गुह्य बात है। यह ब्रह्मा व्यक्त है, वो अव्यक्त है। मुरली थिला साकार मुरली ना ना ब्रह्मा बाबा से समय थिले, से समय बाबा शुणाउछन ये होचंदी व्यक्त ब्रह्मा और सूक्ष्म वतन जाको देखुछ से होचन अव्यक्त ब्रह्मा। संदेशी पुत्री माने जाउथले बाबा को देखुथले सेठी, तो सेठी कौन कहते से बाबा भितर जेतिकी लाइट अच्छे साकार बाबा भितर सेतिकी लाइट नहीं, तो बाबा आहरी परिश्रम करते। तो बाबा के यह तो पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते हैं। ये ब्रह्मा जी साकार अच्छे व्यक्त रूप अच्छे, सी जो आत्मा पूरा पवित्र हो जीव से व्यक्त रू अव्यक्त बने जीवे। यह कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, किए कहते ब्रह्मा बाबा कहते ऐसा पवित्र बन रहा हूँ, तो प्रजापिता यहाँ चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। प्रजा मन को रचना करने प्रजापिता ब्रह्मा कोटि दरकार, एठे का दरकार। बाबा खुद समझाते मैं पतित शरीर में आता हूँ तो जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में तो नहीं कहेंगे। बाबा निजे कहते मो पतित शरीर भितर प्रवेश करछे, ये होचंदी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। सूक्ष्म वतन रे तो बाबा रचना करिवे, रचना कोठे होचे स्थूल जगत रे, वहाँ प्रजा क्या करेगी। ये तो इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाता है। ब्रह्मांकर आत्मा स्वतंत्र रूप से निज को पवित्र बनाते। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते वैसे तुम भी पुरुषार्थ कर, क्या बनेंगे इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो। ब्रह्मा बाबा जमती निजे निजे पुरुषार्थ कले पवित्र हवापाई, सेमती आमे पिला माने भी पवित्र बनिवार पुरुषार्थ करछन्ते। विश्व का मालिक बनते हो। स्वर्ग अलग है, नर्क भी अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। ताले स्वर्ग कोटा थिला सत्य और त्रेतीय, नर्क कोटा है द्वापर और कलिजुग। ए नर्क भितर केते सब टुकड़ा है गला, जमीन रो टुकड़ा, राज्य, भाषा सब जाक भाग भाग। तो बाबा के 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं, 5000 वर्षर कथा अटे। लक्ष्मी नारायण राजती करथले, देवी देवता मान का राज्य थिला, किंतु लिखिदेले कोटा सत्यजुग लक्ष लक्ष वर्ष पूर्व थिला। यह बातें समझेंगे भी वही, कौन समझेंगे जो कल्प पहले समझा होगा। बाबा के लिए मोर ज्ञान को बुझिया वाला को माने जो मैंने कल्प पूर्वर आत्मा ही थे। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। बाबा से समय शुणे थे, एवं देखुंते ना बाबा घर को समस्ते आसन, क्रिश्चियन भी आसते, मुसलमान आसते, सिख भी आसते। तो बाबा की खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहा है। हाँ, मुसलमान है बाबार बनीगला, से कौन कर हिंदू मान को ज्ञान दब। तो बाबा की वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म का है, वो बैठकर राजयोग सिखलाता है कि सिख धर्म रही बाबार नॉलेज पाईगला, से समस्त को योग सिखेब। तो बाबा के जो कन्वर्ट हुए वो फिर ट्रांसफर होकर देवता कुल में आ जाएंगे। जो मैंने देवी देवता आत्मा थिले किंतु अन्य धर्म को चली गले, से मैंने पुणी थरे आउ थे देवी देवता धर्म को आसीजे, आउ थे ब्राह्मण बनीजे। सेपलिंग तो लगता है तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आते हैं तो बोधि भी आएंगे। आज मधुबन रे देखुंते ना सब जाक धर्म वाला जाऊन। तो ये कौन से देहर धर्मर कथा का ना, बाबा हमको आत्मा स्वरूप रे स्थित कले, आत्मार कौन से धर्म आका ना। तो बाबा के तुम बच्चे जानते हो जब समय नज़दीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। बाबा के लिए पिला माने जानुचंते जिते समय पाखापाखि हो आमर ना से विख्यात हो। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। गोटे भाषण करेंगे ढेर आत्मा माने
आम पाखक आसीजे सबको स्मृति आ जाए समस्त को मन पड़ कौटा कौन मन पड़ हमारा सच्चा धर्म तो यह है आमर प्रकृत धर्म वास्तविक धर्म होचे देवी देवता धर्म अटे जो हमारे धर्म के होंगे वह सब आएंगे तो सही ना लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। बाबा को जो लक्ष लक्ष वर्षर कथा का नहीं देवी देवता थिले केबे थिले 5000 वर्ष पूर्व बाबा कौन कहते काली आज काली का खेल अटे तो बाबा बैठकर समझाते तुम तो कल देवता थे ना। हाँ बाबा पूरा पाखापाखी को नहीं जाऊँ ना ना पिला माने देवता केबे थिलो कालिया क्या थिलो आज कौन ही जाइछ आज कौन ही जाइछ मनुष्य ही गले। हाँ तो बाबा के फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो तुम तो सच्चे सच्चे पांडव हो पांडव अर्थात पंडे आमे प्रकृत रे पांडव अटन पांडवपति शिव बाबा पाठ पढ़ौछन पांडवर अर्थ होचे पंडा अटन पंडार काम कोटा समस्त को रास्ता देखेवा अटे वो तो जिस्मानी पंडे है तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे दुनिया रे सब शारीरिक पंडा मान तीर्थ यात्रा करोछन्ते गाइड करछन्ते किंतु आमे सब रूहानी पंडा आत्मा मन को रास्ता देखा वाला। तो बाबा के अभी तो बेहद के बाप से पढ़ रहे हो ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए ये पाठ पढ़ेवा वाला कि बेहद बाबा अटन बाबा के लिए मोर पिला मन को बहुत नशा रहा दरकार अच्छी ना ना नशार चिन्ह कोटा नशार चिन्ह कोटा खुशी अट यदि जीवन रे खुशी अच्छे ताले नशा चढ़ोछे। हम बाबा के पास जाते जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है वो हमारा बाप टीचर भी है इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार ही नहीं है एठी जे मोर बाबा से मोर शिक्षक मध्य अटन एठी पाठ पढ़िबा पई टेबल चेयर किसी आवश्यकता का नहीं आवश्यकता अच्छे बाबा कहते नहीं तुम यह लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए जदि पिला माने मुरली लेखुचंते नोट करछंते निजर पुरुषार्थ पे लिखिले वास्तव में यह समझने की बात है बाबा के लिए लिखिबार किसी कथा का ना किंतु लेखुचंते कौन पे मने रहइबो ताको रिवाइज करि परिबो बाबा के लिए मोर ज्ञान तो बुझीबार कथा अटे शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि उठाते हैं बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आया है शिव बाबा पिला मन को पत्र लिखिया पे लाल कलम उठाउथले तो पिला मन को बहुत खुशी जे मो पाख को बाबार लेटर आसे और से लेटर लेखा केमते थिला लाल अक्षर रे बाबा लिखते रूहानी बच्चे तो बच्चे भी समझते रूहानी बाबा है पिला माने कहते मोर आत्मिक पिता आ बाबा कौन लिखुचंते मोर आत्मिक संतान माने वो बहुत ऊंचे ते ऊंच है उनकी मत पर चलना है ना बाबा के लिए मु सबुठार ऊंचा अटे मु मत दौचे ताले मोर मत अनुसार चलवा दरकार ताले चलुचंती ना ना चलुचंती बाबार मतरे तो बाबा कहते काम महाशत्रु है यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है उस भूतों के बस मत हो बाबा मत दे देले आत्मार महान शत्रु किए अटे काम विकार अटे जे आदि मध्य अंत आत्मा को दुखा का दौचे सबुठ बड़ भूत अटे ये भूत रू केबे मध्य बसीभूत हुन आत्मा जदि बसीभूत हो गला दुखिया का हब ना तो बाबा के पवित्र बनो बुलाते भी हो हे पतित पावन तो तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की बाबा के लिए पिला मैंने अधा कल्प धर के डाकिल हे पतित पावन आस जो बाबा आसीगले पिला मन बहुत शक्ति मिलगला सत्य जुगर राजती पाइबा जो कोई जीत पा ना सके बाबा हमको एमती राजती दौरान किए आम उपर आक्रमण कर किए विजय प्राप्त करें तो बाबा के तुम कितने सुखी बनते हो बाबार पिला माने वर्तमान
बहुत सुखी बनुछन भविष्य हेबे ना एबे भी अछंते एबे भी अछंते। तो बाबा के इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। सर्वोच्च शिक्षक पाठ पढ़ाउछन ज्ञानर सागर बाबा पाठ पढ़ाउछन ताले पिला मन को पाठ पढ़ा पर पूरा ध्यान देवा दरकार। हमको बादशाही मिलती है, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। पिला मन को एबे सब नॉलेज आसीगला कौन थिले कौन अच्छे आ भविष्य कौन बनेवा। तो भगवान उवाच तो है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान निजे राजयोग सिखौछन्ते जो राजयोग आधार रे राजा मानकर राजा बने पारे। द्वापर जुगर राजा माने मध्य पूजा करेंगे क्या सत्य त्रेतीया जुगर महाराजा और राजा मान। तो बाबा हमको केमिति बनाउछन्ते राजा मानकर राजा बनाउछन्ते। भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसी को भी पता नहीं है। भगवान कहा को कहा जाए बाबा कुछ कहा को मध्य जना आमको जना पड़गला ना भगवान किए अटंते। ज्योतिर्बिंदु निराकार शिव बाबा है, आत्मा पुकारती है ओ बाबा, तो मालूम तो होना चाहिए वो कब और कैसे आएंगे। आत्मा भगवान को डाकुचे ना, हे परम पिता हे परमात्मा हे बाबा। ताले बाबा कुछ मत तो केमिति आसिया को पड़िबो एटा भी तो जानिबा दरकार ना। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। बाबा के लिए पशु माने कौन जानिबे के ड्रामा को कौन माने जानिबे, मनुष्य माने का जानिबे। जानने से क्या बन जाएंगे, पूरा ड्रामा आदि मध्य अंत को जानीदेले कौन होगा, तो बाबा के देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सत गति के लिए, इस समय तो कलयुग का अंत है और सब दुर्गति में है। बाबा के लिए वर्तमान कलिजुगर अंत अटे। प्रत्येक आत्मा माने दुर्गति रे अछन। एबे हमको ज्ञान दरकार कोठी जीवा पाए सदगति रे जीवा पाए। सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने के लिए। बाबा वर्तमान आसीगल कोथि पे आछन्ते समस्त सदगति करिया पाए, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़े ही है। बाबा प्रत्येक आत्मा को जागृत करिया पे आछन। कब्र उठाउछन्ते कि बाबा नहीं, किंतु लिखाई कुरान रे ना कौन लिखाई जिते कयामतर समय आसव स्वयं खुदा आसवे जो मैंने कबर दाखिल हो जाइए से पुणी थे जागृत करेंगे। तो बाबा कहले को कबर सब जाक जागृत करेंगे जमती कबर अंधकार रोचे। आज प्रत्येक आत्मा देह विमान भितर अंधकार भितर भटकुचन, तो बाबा सेमान को जागृत कर। तो बाबा के परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं तो उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते उनके अंदर तो खुशी बहुत होती है ना। जो मैंने घोर निद्रा उठी गले ना को निद्रा रे सोई सब अज्ञान निद्रा रे सोई जाइथिले। बाबा हमको ज्ञानर तृतीय नेत्र देदेले, पिला मान को पूरा उठे देले। ताले पिला माने केमते रहबा दरकार, खुशी बहुत होती है। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं है। बाबा को जानी देले मु तो शिव बाबार संतान अटे। आ कौन सी चिंता अच्छी कि किसी चिंता नहीं, किसी भी नहीं, टोटली नहीं। तो बाबा के कोई किस्म का फिक्र नहीं है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाता है, रोने का तो नाम ही नहीं है। बाबा मते विश्वर मालिक बनाउछन्ते, कांदिबार तो किसी कथा का ना। केबे कांदुछन्ते ना नहीं ना, टिके टिके माता माने कांदुछन्ते नहीं। तो बाबा की ये तो रोने की दुनिया है, वो तो हर्षित रहने की दुनिया है ना। बाबा के लिए कली जुग हो कांदिबार दुनिया, जो सत्य जुग हो हंसीबार दुनिया अटे। उन्हों का चित्र देखो कैसे सौवनिक हसमुख बनाते हैं। आज देवी देवता मानकर मूर्ति देवी देवता मानकर पेंट कर बनाऊँ
केबे कांदीबार देखुछन्ते चित्र हर्षित मुख पूरा शोभनिक चित्र बनाउछन्ते वो फीचर तो यहाँ निकल भी ना सके। सत्य जुगर जो प्रकार चेहरा थिला जो प्रकार सुंदरता थिला कौन सी चित्रकार ताको बनै पारिबने ना ना भले ता बुद्धि रे बनौचे हेले भी सुंदर देखा जाउछ किंतु अविकल चित्र तो बनी पारिबने। बुद्धि से समझते इन जैसे फीचर तो देखने में आता है। तुम तो मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। बाबा कहले मोर मीठा पिला मन को सब मने पड़गल आम सब कोठी जीवा भविष्य रे अमरपुरी रे राजकुमार बनी जीवा। इस मृत्यु लोक को इस भवर को आग लगनी है। बाबा के लिए मृत्यु लोक को ये पतित सृष्टि को निया लगी जीव। सिविल वार में एक दो को मारते कैसे है किसको हम मारते वो भी पता नहीं पड़ता है। धर्म धर्म भितर युद्ध लगुचे सिविल वार होचे एमिति सब मारुचंद क्या को मारुचंद बे जना पड़ छोट पिला को मत मार दौरान ना ना। तो बाबा के हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय बाकी तो सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोई जाएंगे। बाबा के लिए आमर विजय बाकी समस्तंकर विनाश है। जो प्रथम रुद्र माला को जीवा बाबार माला तापर कोठे आसीबा विष्णु को माला रे आसी जीवा। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। पिला माने भी पुरुषार्थ करछन कोठे जीवा पे निज घर को जीवा पे इच्छा होछ ना ना होछ जल्दी जल्दी जीवा पे। तो बाबा की भक्ति का भी कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते वैसे भक्ति का फैलाव है। जमती गच्छरे अनेक पत्र रोचंते सेमते वर्तमान समय रे भक्तिर सेतिकी विस्तार छे। बीज तो ज्ञान है और बीज कितना छोटा है। ज्ञान होचे मंजी अटे आ मंजीटा गच्छ तुलन रे पूरा छोटा अटे। बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना पालना और विनाश कैसे होता ये तो तुम जानते हो ना। ये गच्छर मंजी के शिव बाबा बाबा भितर सब जाक ज्ञान अच्छे। सृष्टिर स्थापना पालना विनाश केमते होचे ये वेराइटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। ताले उल्टा वृक्ष कोठे अच्छे कोठे अच्छे तले अच्छे ना ऊपर अच्छे ऊपर अच्छे ना। गच्छर मंजी ऊपर बाबा रोचन तापरे धर्म वाला आत्मा माने रोचंते। तो बाबा की वैरायटी धर्म का उल्टा झाड़ है और दुनिया में एक भी नहीं जानते हैं। अब तो बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। बाबा के लिए कहा को दुनिया रे जना नहीं मोर पिला मन को केवल जना अच्छे तेले पिला मन को बहुत परिश्रम करिवार अच्छे। कोथिरे बाबा को याद करने के तो विकर्म भी विनाश हो जाए। वो गीता सुनाने वाले कहते मन मना भव। तो किसको याद करे दुनिया जो मैंने गीता पढ़ुचंद से माने भी कहते मन मना भव। तेले का मन पकेवा बाबा को मन पकेवा। सब देह की धर्म छोड़ अपनी को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। बाबा के लिए सबु जाक देहर धर्म को छाड़ निज को आत्मा बोली भाव। और आत्मार पिता किए शिव बाबा अटंती। बाबा को मन पका। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझते। वो तो भक्ति मार्ग है ना और यह तो ज्ञान मार्ग है। यह राजधानी स्थापना हो रही है। फिक्र की तो कोई बात नहीं है। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएगा। बाबा के लिए सत्य जुगर राजधानी स्थापना होचे एतरे चिंता करिवार किछि कथा काना। आम केतल चिंता करछन्ते ना बाबा एते ज्ञान शुणुचु किए भी शुणुनांते किंतु बाबा कौन कहले टिके भी ज्ञान शुणिले ज्ञान विनाशी नुह। ज्ञान होचे अविनाशी अटे। से आत्मा प्रजार मध्य आसीजीव। ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाकी जो यथार्थ जानकर पुरुषार्थ करते वही तो ऊंच पद पाते।
बाबा के लिए जो मैंने यथार्थ जानिके ठीक रूप से पुरुषार्थ कर उच्च पद मिल जाव। यह बुद्धि में समझ है ना, हम तो प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। बाबा के लिए पूरा नशा चढ़ा दरकार। मत भविष्य रे राजकुमार बनवार अच्छे। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते उनको कितनी खुशी होती है। जमती छात्र मैंने गोटे बड़ परीक्षा को पास करेंगे से केते खुशी रोच ना पास हेल्ले कौन कर मिठा बांधुंट। हाँ आजिकल पिला मैंने सब पार्टी कर समस्त खुआते। तो बाबा की कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अति इंद्रिय सुख होना चाहिए। बाबा के लिए पिला मन को केते सुख हवा दरकार। 1000 थर अधिक रु अधिक अतीन्द्र सुख रहिबा दरकार। हम सारे विश्व के मालिक बनते कोई भी बात में कभी भी रूठना नहीं है। बाबा के लिए कौन सी भी परिस्थिति आस कौन सी कथा आस बाबा के लिए पिला मैंने रुषिबन जे रुषि गला जे हरे दौचे ना सब जाक। तो बाबा की ब्राह्मणी से नहीं बनती तो क्या करेंगे। यदि ब्राह्मणी से तो पढ़िलानी निमित्त आत्मा से तो पढ़ुनी तो से पाठ छाड़देवा किए ना छाड़बानी पाठ। हाँ? तो बाबा के बाप से रूठ जाते हैं। ब्राह्मण से तो रुसुंट तो पाठ भी छाड़ दौरान बाबा से तो रुसी गले। अरे तुम बाबा से बुद्धियोग लगाओ ना। यदि बाबार पढ़ाई को जारी रखिबा बाबा को मने पकेबा ताले पढ़ू पढ़ू केतल राग जाक समाप्त हो। किंतु पिलाने कौन करछन्ते भौणी मान के ऊपर रागी के बाबार पाठ को छाड़ दौरान। तो बाबा की उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम तो घर आ जाएंगे। बाबा को बहुत स्नेह रे मन पकेबा। आ कौन कहे बाबा को बाबा अपन को बहुत प्यारे मन पके के निज घरे पहुँची जीवे। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले कमलेश भाई हाँ मुन्ना भाई हाँ बाप भाई आज बाबा कहले मोर प्रथम मत होचे कोटा निज को आत्मा बोले भाव। सबू जाक भूल भटकार कारण कोटा देहर अभिमान आकार। देह को देखिले ही सबू जाक जागृत हो। जदि आत्मस्वरूप स्थित हवा आत्मा को देखा आरंभ करवा ताले राग ऋषा क्रोध सब रहिबो किछि भी रहिबनी कि आम द्वारा किछि भूल भी हबन। से बाबा बार बार हमको अटेंशन दोचन कोटा बच्चे खुद को आत्मा समझो। तो आज बाबा ने कहा किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप आया है हमें विश्व का मालिक बनाना। बाबा के लिए पिला मैंने किछि चिंता करन तुमर चिंता हरिबा वाला बाबा बसन। सब बेले हसी किए रुह आ सब बेले मने रख मु कार संतान अटे शिव बाबार संतान अटे। मते बाबा विश्वर मालिक बनवाई आसन। बाबा के लिए से नशा और से स्मृति रे रुह। सेकेंड पॉइंट अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। बाबा के लिए निजर अवस्था को एक रस बनेवा पाए देही अभिमानी आत्म अभिमानी
बनिबार पूरा पुरुषार्थ कर। पुराना घर ठारो पूरा ममत्व को बाहर कर दियो, चाहे दुनियार घर हो चाहे शरीर रूपक घर हो। बाबा कहले ताठारो पूरा मोह को बाहर कर दे। आजिर वरदान मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबार आशीर्वाद मिलीगला। को आशीर्वाद देले आज बाबा? मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। दिव्य बुद्धिर भोजन कोटा मनन शक्ति अटे। जिते ज्ञान को आम मनन करिबा सेतिकी बुद्धि को खुराक मिल जीव। जैसे भक्ति में सिमरन करने की अभ्यास है, जमती भक्ति रे भक्त कौन करछे? राम नाम को जपुचे, तार सिमरन करछे। तो वैसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। से मैंने पार्टी रे जपुचंते किंतु एठी ज्ञान मार्ग रे कौन करिबा? मन रे स्मृतिर स्वरूप हो जाए। बाबा जोटा हमको पॉइंट देले, जोटा स्मृति देले, ताको बार बार मनन करके ताको जीवन रे आनिबा, तार स्वरूप बनी जीवा। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ। बाबा कहले प्रत्येक दिन अमृत बेला रे निजर गोटे टाइटल को मने रख। मन रखुंत ना ना? ढेर सारा बाबा टाइटल दौरान, गोटे टाइटल को मनन करवा, स्मृति रे आनिबा। मनन करते रहो तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। जिते पॉइंट रो मनन करवा, जी बाबा हमको स्मृति दौरान, तार मनन चिंतन कले ता द्वारा बुद्धि हमर पावरफुल हम, शक्तिशाली बनी जीव। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता है। यदि बुद्धि शक्तिशाली हो गला ता उपरे मायार आक्रमण हो पारिबनी, परवश नहीं हो सकते। से आत्मा कहार बसीभूत हबनी, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। मायार प्रथम अस्त्र कोटा? व्यर्थ संकल्प प्रयास। व्यर्थ संकल्पर बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को पूरा दुर्बल बने दोचे। इस कमजोरी से बचने का साधन है मनन शक्ति। बाबा के लिए दुर्बलता ठारो बंचीबार साधन कोटा? बाबा के लिए मनन शक्ति। जिते ज्ञानर पॉइंट को मनन कर, आत्मा को जो जो टाइटल मिले से टाइटल को स्मृति रे पूरा बारंबार आण, तार स्वरूप बनी जा। ता द्वारा ही हमर बुद्धि पावरफुल हो पार। बुद्धि जदि शक्तिशाली हो गला यथार्थ निर्णय नहीं पार। तले दिव्य बुद्धिर खुराक कोटा? मनन शक्ति अटे। आजिर स्लोगान आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र है। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। आज बाबा के लिए आज्ञाकारी पिला माने आशीर्वाद पात्र अटन। जोटी आशीर्वाद प्रभाव पड़गला से तार हृदय सब बेले संतुष्ट रही पारे। आज्ञाकारी तो सबुठ बड़ गुण अट। लौकिक घरे भी जो पिला आज्ञाकारी है, माँ बापार ऑटोमेटिक आशीर्वाद जाऊँ से पिला प्रति। सेमती पारलौकिक माता पिता, अलौकिक माता पिता तांकर आशीर्वाद को पाइबा पाई आम पिला मान भितर भी आज्ञाकारितार गुण दरकार। जोटा बाबा हमको आज्ञा दल, जी हाँ आम हाँ कहीकि जदि ताको पालन कर निश्चित रूप से बाबार आशीर्वाद मिले। और जदि भगवान का आशीर्वाद मिलगला से आत्मा सब बेले केमती रहिबो? सबुबले तार हृदय संतुष्ट रही पारिबो। अव्यक्ति सारा आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। राजी बाबा के लिए सदा कालर बेहद्र आत्मिक दृष्टि रख। भाई भाईर संबंधर वृत्ति द्वारा
कौन सी आत्मा प्रति जदि आम शुभ भावना रखुचंते से शुभ भावना और शुभ कामनार फल आत्मा को निश्चित रूप से मिलिब। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं। पिला माने के थकी जाउछंते ना, बाबा केते समय मो शुभ भावना देवे, शुभ कामना देवे। बाबा के लिए पुरुषार्थ रे केबे थक नहीं, दिल शिकस्त भी नहीं बनो, निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। बाबा ऊपर पूरा निश्चय बुद्धि, मोर पनर संबंध ठार पूरा न्यारा बनी जीवा। शांति और शक्तिर सहयोग प्रत्येक आत्मा मन को दबा दरकार। केमती दे परिबा? आज बाबा कहले बेहद्र आत्मिक दृष्टि और भाई भाईर संबंध वृत्ति रख और प्रत्येक आत्मा प्रति शुभ भावना और शुभकामना रख। आज सोमान हो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सार थिला भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार पढ़ाई है। इस पढ़ाई से तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। ओम शांति।